हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का जो चैप्टर चलेगा हमारा अभी वो है चैप्टर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पहली बार सिलेबस में है और ये पहली बार स्टूडेंट लोग इसको फेस करेंगे। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोडक्शन और समझाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को समझाते हैं। चैप्टर 8 है, नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कभी भी वो सॉल्यूशन करना है तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करेंगे और इसमें इसका एप्लीकेशन क्या है डे टू डे लाइफ में वो भी हम बीच में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एक ट्रायंगल होता है उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B इक्वल टू 90। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तीनों साइड को एक नाम से इंडिकेट किया जाता है। जो एंगल 90 है, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस H से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेनस, अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो थीटा के सामने वाले को हम P बोलते हैं और जिसका फुल फॉर्म है परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के साथ वाला जो साइड है वो कहलाता है B और इसका फुल फॉर्म है बेस। ठीक है, तो ये तो तीनों साइड को क्या इंडिकेट करते हैं वो हमने बता दिया। ठीक है, अभी इसके बाद थोड़ा सा क्या होता है कि अगर एंगल हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, एंगल अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो H तो हमेशा यही रहेगा लेकिन P बदल जाएगा। P जस्ट सामने वाले साइड को बोलते हैं तो ये P हो जाएगा और इसके साथ वाले को B बोलते हैं तो ये हो जाएगा। तो PBH को पहचानना बहुत जरूरी है। 90 के ठीक सामने वाले को H बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं, साथ वाले को B बोलते हैं। और थीटा जब अगर यहाँ आ जाएगा, इसको एंगल को लेकर हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो P ये हो जाएगा और P ये सामने वाला हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक चीज और जानना है कि सबसे पहले इसमें निकालना क्या है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पता करके बताया गया और उसका नाम दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। उसके लिए फॉर्मूला है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको इसमें सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही निकालना है। एक है साइन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है P/H। यहाँ है P और H, P/B/H सारा इंडिकेट किया हुआ है। कॉस थीटा B/H। ठीक है, एक और आएगा यहाँ पर टेन थीटा P/B। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा H/P। जस्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा जो है वो H/B। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है
cot थीटा b बाई पी, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक बात और जानना होगा, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमको इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स मालूम होना चाहिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने मिलेगा। तो तीनों साइड्स में से अगर तक क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है तो थर्ड वन फाइंड करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। और पाइथागोरस थ्योरम 7-8 क्लासेस से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है समझने में। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला गया है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे और चाहे ऐसे लिखेंगे, किसी भी तरह से लिखेंगे, और कोई भी 2 साइड होगा और थर्ड वन को इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ कुछ और कुछ इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 8.1 के लिए तो इतना ही फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए अब हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 एंड डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है जिसका नाम है ABC, और कहां पर राइट एंगल है वो भी दिया हुआ है। कहां पर है, B पर राइट एंगल। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। ठीक है, फिर AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7, और इसके आधार पर हमको रेशियो निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें हमको ऑल 3 साइड्स पता होना चाहिए। तो 2 साइड्स हमारे पास है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर 2 साइड्स होगा तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके थर्ड साइड निकालेंगे। पाइथागोरस के अनुसार क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। h यहाँ पर क्या है, AC, 90 के सामने वाला h होता है, और इधर वाला में से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस हम फिलहाल जब कंसीडर थीटा नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले सकते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AB हमारे पास कितना है 24, BC कितना 7, ये हो गया 576, ये हो गया 49, इधर ऐड हो गया तो 625 हो गया, और स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट हो गया, और स्क्वायर रूट निकालने पे आता है 25 सेंटीमीटर। इसको हम 25 सेंटीमीटर लिख दिए, और ये h फिक्स है इसलिए इस पर तो हम h लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 8 क्लासेस में सिखाया जा चुका है। जिसको नहीं मालूम होगा वो कहीं से सीख सकते हैं, चाहे मेरे YouTube चैनल पर बेसिक्स ऑफ मैथ करके एक सीरीज आएगा उससे सीख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ऑल 3 साइड्स पता लगा लिया। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है sin A cos A। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin A P बाई H। अब sin A एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला।
तो ये वाला जब कंसीडर कर रहे हैं तो P कौन सा होता है, सामने वाला, थीटा के सामने वाला P होता है, दैट इज यहाँ पर हो गया 7। H तो फिक्स है 90 के सामने वाला, जो कि यहाँ पर हमारे पास 25 है। ठीक है, cos A निकालना है, यही हमारा आंसर हो गया। cos A sin A का वैल्यू cos A B/H। जब cos A के लिए B/H निकालेंगे तो एंगल तो कंसीडर किए हैं, और एंगल के साथ वाला साइड B होता है, दैट इज यहाँ पर 24 है, एंड 90 के सामने H होता है, तो ये 25 है। ये दोनों भी हमारा निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंगल को चेंज कर दिया है, और साइन C cos C निकालना है। साइन C फॉर्मूला तो P/H होगा, लेकिन जब एंगल चेंज हो गया तो P और B रिप्लेस कर जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो अब एंगल हम C कंसीडर कर रहे हैं, तो इस C के लिए P हो जाता है ये सामने वाला, और यहाँ पर हमारा 24 है। H फिक्स है 25, 90 के सामने गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। इसी में अब हमको cos C भी निकालना है, इसका होता है B/H। cos C के लिए B कौन सा होगा, साथ वाला 7। H तो फिक्स है 90 के सामने 25, ये हमारा निकल गया। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक डायग्राम दिया हुआ है जो PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, नाम PQR। डायग्राम में इंडिकेट कर दिया गया है ये 90 डिग्री है, कौन, Q। किसी भी एंगल में, ट्रायंगल के एंगल में अगर ये चौकोर लाइन दिया हुआ है, चौकोर बनाया हुआ है, तो वो राइट एंगल का सिंबल है, दैट मीन्स Q इक्वल टू 90। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90। और कुछ साइड्स भी दिया हुआ है, उसी डायग्राम में शो किया गया है। इसको 12 सेंटीमीटर, इसको 13 सेंटीमीटर, और बाकी कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाने के लिए बोला जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि थर्ड साइड निकाल लेंगे, पहले ऑल 3 साइड्स निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाकर। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में भी हम फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और बेस में से आपस में है, और हाइपोटेनस फिक्स है वो 90 के सामने वाला। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। ये हमारा 12 स्क्वायर, QR स्क्वायर निकालना है, ये हमारा PR का स्क्वायर, ये हो गया 144, 169, 144 जाकर माइनस हो गया। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट होगा, और दोनों माइनस होकर 25 आया। और फिर यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट निकाले तो 5 सेंटीमीटर आ गया, और इसको हम ट्रायंगल में भी लिख देंगे कि ये 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड मिल गया। अब रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा बनाया जा सकता है। पूछ क्या रहा हमको, 10p माइनस cot r, इसको निकालना है, ठीक है।
तो हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट आ जाने के बाद अभी मिस्टेक होने का चांसेस है। इसलिए इसको दूर करने के लिए हम कहते हैं पहले हम एक बार 10p अलग से निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है 10p के लिए? p/b। कंसीडर कर रहे हैं एंगल ये p/b। p इसके सामने वाला होता है 5 है यहाँ पर, b इसके साथ वाला होता है 12 है यहाँ पर। cot r, अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, फॉर्मूला तो b/p है, एंगल भी रिप्लेस हो गया। तो क्या करेंगे, एंगल तो ये हो गया, फॉर्मूला इसका b/p होता है, तो r के लिए b कौन सा होगा, साथ वाला 5, p कौन सा होगा, सामने वाला 12। ठीक है, दोनों को अलग से निकाल दिए। अब इसके बाद जो हमको करना है 10p माइनस cot r निकालना है, निकाल देंगे। ठीक है, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।